Hi students, welcome to HCH. Today's topic is copyright. कॉपीराइट एक ऐसा लीगल राइट है जिससे क्रिएटर अपने क्रिएटिविटी को या वर्क को एक्सक्लूसिवली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कॉपीराइट के अंडर आता है, जैसे कि सॉन्ग्स हो गया, पोएट्री, म्यूजिक, बुक्स, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर कॉपीराइट। अगर कोई भी इसको क्रिएट करता है तो सिर्फ उसका ही हक है कि वो उसको यूज कर सके, सेल कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर कॉपीराइट। जैसे कि हैरी पॉटर बुक रिटन बाय जेके रॉलिंग, तो कोई भी हैरी पॉटर का बुक इशू करना चाह रहा तो वो जेके रॉलिंग से खरीदेंगे। इन द सेम वे एनी सॉन्ग इट शुड बी टेकन परमिशन फ्रॉम द ओनर। द थर्ड वन इज मूवी लाइक एवेंजर एंड गेम। अगर कोई भी उस मूवी का क्लिप यूज करना चाह रहा दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम दोस मूवी मेकर। सो लेट्स सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कॉपीराइट। So the first feature of a copyright is it protect the original work. Original work जैसे कि books, movies, film, painting, software, architectural design, all these things are original work and all these things comes under copyright. The next one is automatic protection. It means you need not to register for the copyright. अगर आपने एक बार song गा दिया, अगर आपने book लिख दिया, तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये इस पर कॉपीराइट लग जाता है। अगर कोई भी इसका मिसयूज करने गया तो यू कैन सू अगेंस्ट दैट पर्सन। द थर्ड वन इज एक्सक्लूसिवली राइट टू द क्रिएटर। इट मींस क्रिएटर के पास उस चीज का एक्सक्लूसिवली राइट है। अगर उस बुक को किसी ने लिखा तो वो क्रिएटर बार बार उसको लिखकर बेच सकता है, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर किसी ने सॉन्ग गाया तो वो क्रिएटर उस सॉन्ग को कहीं भी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका एक्सक्लूसिवली राइट है। दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉपीराइट। फोर्थ वन इज ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट। अब आप सवाल करोगे कॉपीराइट का ड्यूरेशन कितना होता है? कॉपीराइट का ड्यूरेशन एक क्रिएटर के लाइफ टाइम तक होता है। मान लो कि किसी इंसान ने कोई बुक लिखा, तो जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक उसका कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता, उस बुक को कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता। और उसके डेथ होने के बाद 50 इयर्स या 100 इयर्स के बाद ही कोई पब्लिश कर सकता। तब यह हुआ, अगर आप कोई चीज क्रिएट करते हो, कोई सॉन्ग गाते हो या कोई बुक्स लिखते हो, तो आपके लाइफ टाइम प्लस आपके डेथ के बाद 50 इयर्स के बाद तक भी कोई उसको मिसयूज नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए कॉपीराइट। Now the next topic is copyright infringement. Infringement का मतलब होता है वायलेशन। मान लो कि मैंने एक बुक लिखा, बहुत जबरदस्त बुक, उस बुक को मैंने मार्केट में पब्लिश किया। अब पब्लिश होते ही उस बुक का लोग जीरोक्स बनाने लगे, जीरोक्स बनाकर बेचने लगे, विदाउट मेरे परमिशन लोग उसको पब्लिश करने लगे, अपना नाम लिखने लगे। दैट इज नोन एज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। अगर ओरिजिनल वर्क को, ओरिजिनल सॉन्ग को कोई मिसयूज करता विदाउट परमिशन, that is known as copyright infringement या copyright violation. So अगर किसी को भी मेरा बुक यूज करना, they need to take permission from me. अगर मुझसे परमिशन लेकर सेल करे, मुझसे खरीद कर सेल करे, then that is not a copyright infringement. अगर बिना मेरे परमिशन के अनऑथराइज सेल किया, अनऑथराइज यूज किया, that is only copyright infringement. Now let's see what are the activities which doesn't come in copyright infringement. कुछ चीजें ऐसी है जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट में नहीं आता। कोई भी उसको प्रिंट कर सकता, कोई भी उसको पब्लिश कर सकता, ये वायलेशन नहीं है। द फर्स्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मतलब यह हुआ कि कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होता है, कोर्ट में कोई भी फैसला हो सकता है, उसको कोई भी न्यूज़पेपर वाले प्रिंट कर सकते हैं और सारे न्यूज़पेपर में न्यूज सेम रह सकता है। दैट इज नॉट अ कॉपीराइट। द नेक्स्ट वन इज, मान लो कि किसी ने पब्लिक में लेक्चर दिया, उसको कोई भी मैगजीन पब्लिश कर सकते, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते, और देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि सारे न्यूज़पेपर वाले सेम चीज पब्लिश करें, उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगता। थर्ड वन इज, अगर कॉपीराइट एक्सपायर हो गया तब आप उसको किसी मूवी में पब्लिश कर सकते, तब आप उसको यूज कर सकते। एक्सपायर कैसे होता है वो आपको अभी अभी बताया। ऑथर का कंप्लीट लाइफ प्लस उसके एक्सपायर होने के 70 इयर्स के बाद कॉपीराइट एक्सपायर होता है। नेक्स्ट वन इज, If any book in public library is not available, अगर पब्लिक लाइब्रेरी में कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो उसका 3 कॉपीज अलाउड है, 3 कॉपीज आप बना सकते, उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट नहीं लगेगा। किसी भी आर्किटेक्चर का अगर आप ड्राइंग बनाते हो या फोटो लेते हो या पेंटिंग करते हो या डिस्प्ले करते हो, दैट विल नॉट कम अंडर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। मिसाल के तौर पे आपने ताजमहल देखा, उसकी पेंटिंग बना दिया, तो वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है। या फिर ताजमहल देखा, आपने उसका फोटो ले लिया, वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है। दैट इज नॉट अ कॉपीराइट वायलेशन। मान लो कोई बुक है जो दूसरे लैंग्वेज में लिखा, इंडियन लैंग्वेज में नहीं लिखा,
तो उसका ट्रांसलेशन वाला बुक अलाउड है। मतलब यह हुआ कि मान लो कि कोई चाइनीज बुक है मार्केट में, बट चाइनीज किसी को आता नहीं, तो अगर वो चाइनीज इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश नहीं हुआ तो उसको पब्लिश कर सकते, दैट इज अलाउड, दैट इज नॉट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।